दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि बड़े बड़े व्रत और त्योहार एक नहीं दो दो दिन पड़ जाते हैं। कोई कहता है कि दिवाली आज है तो कोई कहता है कल है। और ऐसा एक त्योहार नहीं बल्कि दशहरा, राखी, होली, तीज सभी के साथ ऐसा होता है। ऐसे में हम सबके लिए बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि त्योहार या व्रत आज मनाएं या कल। हम टीवी का चैनल बदलने लग जाते हैं, पंचांग देखने लग जाते हैं, कैलेंडर देखने लग जाते हैं और जानने की कोशिश करने लग जाते हैं कि त्योहार आखिर मनाएं कब। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। इस मूल रहस्य को ही जान लेते हैं कि त्योहार और व्रत के सही मुहूर्त और दिन का पता लगाते कैसे हैं, जिससे बार बार आने वाली इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। देखिए, हिंदू धर्म में सभी व्रत और त्योहार तिथियों पर आधारित है, यानी कि व्रत और त्योहार तिथियां देखकर मनाई जाती हैं, न कि वार और तारीख देखकर। चाहे वो एकादशी व्रत हो, दिवाली हो, होली हो या करवा चौथ, तिथियां जो कि चंद्रमा के मूवमेंट पर आधारित होती हैं, वो तारीख और वार की तरह नहीं होती कि 24 घंटे के एक दिन में एक तारीख और एक ही वार। तिथियों का फंडा ही अलग है। तिथियां एक दिन से दूसरे दिन तक और एक ही दिन में 2 और 3 तिथियां तक हो जाती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक मास में 30 तिथि होती है। कृष्ण पक्ष में 15 और शुक्ल पक्ष में 15। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक 14 तिथि होती है और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं और शुक्ल पक्ष में भी प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक 14 तिथि होती है और इसके 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। व्रत और त्योहार को मनाए जाने वाले सही दिन के चुनाव के लिए सबसे पहले हमें हमारे व्रत और त्योहार के स्वरूप को समझना होगा। देखिए, एक तो होता है दिन में मनाए जाने वाले व्रत या त्योहार और दूसरा है रात्रि के समय मनाए जाने वाले व्रत और त्योहार। दोनों के लिए सही दिन के चुनाव का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिन में मनाए जाने वाले व्रत और त्योहार के लिए तरीका क्या है। अब मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। 18 पुराणों में से एक स्कंद पुराण में इस तरीके का स्पष्ट उल्लेख है। इसी तरीके का इस्तेमाल सही दिन के चुनाव में सभी ज्योतिषी और पंडित करते हैं। दिन में मनाए जाने वाले व्रत के लिए उदय तिथि महत्वपूर्ण होता है। जो तिथि सूर्योदय के समय होती है, यानी कि सूर्योदय जब हो रहा है उस समय जो तिथि होगी, उस तिथि को पूरे दिन के लिए मान लिया जाता है और उसी दिन यह व्रत और त्योहार मनाया जाता है। यानी कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि है, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब आपको भी क्लियर हो गया होगा। दिन में मनाए जाने वाले व्रत और त्योहार के लिए कोई कंफ्यूजन मत रखिए। सबसे पहले देखिए कि सूर्योदय किस तिथि में हो रहा है और उस तिथि से संबंधित जो भी त्योहार या व्रत है उसे बिना किसी संशय के मनाइए। ये बात स्कंद पुराण में कही गई है। अब समझिए, जो त्योहार रात्रि के समय मनाए जाते हैं, जैसे कि दशहरा, दिवाली, करवा चौथ, शरद पूर्णिमा के लिए स्कंद पुराण में क्या उल्लेख है। इन सभी त्योहार में रात्रि का महत्व होता है। रात्रि में ही पूजा की जाती है। करवा चौथ में चतुर्थी के चांद की पूजा की जाती है। दीपावली में लक्ष्मी पूजा, दीपोत्सव सब रात्रि में किया जाता है। दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अमावस्या के रात को ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। देखिए, दीपावली और करवा चौथ जैसे त्योहार रात में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। रात को जो त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके लिए प्रदोष काल के साथ साथ त्योहार मनाने के समय को भी देखा जाता है कि उस समय वो तिथि पड़ रही है कि नहीं, जिस तिथि में वो व्रत या त्योहार मनाया जाता है। रात्रि के समय मनाए जाने वाले व्रत और त्योहार के लिए प्रदोष काल का समय ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ये प्रदोष काल क्या होता है, तो साधारण भाषा में कहें तो प्रदोष काल सूर्यास्त के समय को कहा जाता है। यानी कि वह तिथि सूर्योदय के साथ साथ अगर प्रदोष काल में भी है, सूर्यास्त के समय भी है, तो उस तिथि को मान लिया जाता है और तिथि के समाप्त होने के पहले उस त्योहार या व्रत का पूजन करना चाहिए। कहने का मतलब है कि रात में मनाए जाने वाले त्योहार जैसे करवा चौथ और दिवाली के लिए सूर्योदय के समय वो तिथि तो हो ही, साथ ही साथ प्रदोष काल में भी वो तिथि होनी चाहिए, यानी सूर्यास्त के समय भी वो तिथि होनी चाहिए।
और जिस समय तक वो तिथि है उस समय तक पूजन भी हो जानी चाहिए। दिवाली मनाने के लिए 2-3 चीज और भी महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है माँ लक्ष्मी का आगमन। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी का आगमन अमावस्या की रात निशीथ काल में होता है। मध्य रात्रि को निशीथ काल कहा जाता है, यानी कि माँ लक्ष्मी का आगमन अमावस्या तिथि के मध्य रात्रि में होता है। इसलिए दीपावली के मामले में मध्य रात्रि में उस तिथि का होना आवश्यक होता है। रात्रि के समय मनाए जाने वाले त्योहार के लिए प्रदोष काल के समय वो तिथि होनी चाहिए और उस व्रत से संबंधित जो भी समय महत्वपूर्ण है, जैसे पूजन का समय या और भी कोई समय, उस समय भी वो तिथि होनी चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब है दिन के व्रत और त्योहार के लिए उदय तिथि और रात्रि के समय त्योहार और व्रत के लिए प्रदोष काल की तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और उदय तिथि में रात्रि के समय मनाए जाने वाले व्रत और त्योहार की ये सारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो उदय तिथि को छोड़ दीजिए। प्रदोष काल वाली तिथि को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, उसी को लीजिए। उसी को लेने का विधान का उल्लेख स्कंद पुराण में है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।